इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के हथियारों की कमान संभालने वाले कमांडर के घर में छापा मारा और वहां से बड़ी संख्या में घातक हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं, जिसमें ईरान के नेताओं की फोटो भी मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई है। आपको बता रहे हैं गाजा में इजराइल की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, ऐसा दावा किया गया। हमास के हथियार प्रमुख के घर पर आईडीएफ की तरफ से छापेमारी की गई, जहां घर से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। तो इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया है बाकायदा और दावा यह किया है कि उसने गाजा में हमास के हथियारों की कमान संभालने वाले कमांडर के घर में छापा मारा और वहां से बड़ी संख्या में घातक हथियार बरामद किए। यहाँ से आपको बता दें कि भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं और साथ ही यहाँ पर ईरान के नेताओं की फोटो भी मिली है। ये जो वीडियो है ये खुद ईरानी सेना की तरफ, आपको बता दें इजराइल की सेना की तरफ से जारी की गई है। ईरान के कमांडर की फोटो भी इसमें मौजूद है। हमास के ठिकानों पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में जब इस ठिकाने पर यहाँ हमला किया गया तो आपको बता दें कि यहाँ से न सिर्फ हथियार बल्कि फोटो भी मिली है। और ये बाकायदा अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हथियार और हथियारों के बीच में जो फोटोग्राफ्स है और जिसके बारे में कहा जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के नेता के पहले से ही ये क्लियर हो चुका है कि ईरान भी इस युद्ध को लीड कर रहा है हमास की तरफ से। तो हमास के हथियारों की कमान जो कमांडर संभाल रहा था उसके घर पर छापेमारी की गई है और वहां से क्या कुछ बरामद हुआ है ये इजराइल की सेना ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया। वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्फोटक है, गोला बारूद है, हथियार है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान के नेता की फोटो भी इसमें मौजूद है, जो अपने आप में एक लिंक इससे जोड़ा जा सकता है। युद्ध के शुरुआती वक्त में भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ गई थी कि दुनिया के जितने आतंकी संगठन है वो एक होने की कोशिश में है और इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमास का कंट्रोल खत्म होने का भी दावा किया है। मतलब यह है कि उत्तरी गाजा पर इजराइल की फौज का कंट्रोल होने वाला है, यानी उत्तरी गाजा इजराइल के हाथों में आने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो ये जंग इजराइल और गाजा दोनों का नक्शा बदल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तरी गाजा को हमास का गढ़ माना जाता है और जंग के शुरुआती दिनों से ही इजराइल की सेना वहां हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है। और ऐसे में उत्तरी गाजा से हमास की नियंत्रण खोने का सीधा मतलब यह है कि अब उसके अंत के दिन करीब आ चुके हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हमास के खात्मे के बाद उत्तरी गाजा पर इजराइल का कंट्रोल हो सकता है। हमास के हाथ से निकला उत्तरी गाजा। हमास का कंट्रोल खत्म होने का दावा। इजराइल की सेना ने किया बड़ा ऐलान। गाजा हमास का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। हमास के बड़े बड़े लीडर और कमांडर्स के बंकर को इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने घेर लिया है, लेकिन हमास का सफाया करते करते इजराइल ने अब तक 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को भी मौत की नींद सुला दिया है। हर घंटे 15 फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हर घंटे करीब 12 इमारतें जमींदोज हो रही हैं और अब कहा जा रहा है कि हमास के अंत के बाद इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेगा। गाजा की ऐसी कोई गली नहीं बची, गाजा का कोई चौराहा नहीं बचा, गाजा का कोई कस्बा नहीं बचा जहां लाशें नहीं बिछी। भयंकर दृश्य है इस वक्त पूरे गाजा का, क्योंकि गाजा पर इजराइल की सेना जोरदार हमले कर रही है और सबसे ज्यादा बमों की बारिश तो उत्तरी गाजा में हो रही है। वहां हवाई हमलों के साथ ही इजराइल के सैनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं, ताकि गाजा से हमास का नामो निशान मिटाया जा सके। इसी बीच इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि हमास ने उत्तरी गाजा से अपना नियंत्रण खो दिया है और अब वहां उसके लड़ाकों के पास बस बचे खुचे दिन ही बाकी हैं। यानी इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के लिए अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
जिसकी वजह से हमास को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। We will win this war because we have no other choice. There's no life for us. There's no future for us and our neighbors if we allow the axis of terror. और इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन के में हमास के ज्यादातर ठिकाने तबाह हो चुके हैं और बस कुछ ही दिनों में अब हमास का वहां से सफाया भी हो जाएगा। कयास लगाए गए कि हमास के खात्मे के बाद उत्तरी गाजा पर इजराइल का कंट्रोल हो सकता है और माना यह भी जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि अगर उत्तरी गाजा उसके हाथों में आ गया तो फिर वो इजराइल की जमीन से जुड़ जाएगा, यानी वो पूरी तरह इजराइल का हिस्सा हो जाएगा। और माना जा रहा है कि जंग की शुरुआत से ही इजराइल की पूरी प्लानिंग ही गाजा के उत्तरी हिस्से पर कब्जा करने के इरादे से रही है।